ये तो चमत्कार हो गया। भूतू भूतू का जादू शुरू हो गया है। मजा आ गया, मजा आ गया। अरे मुझे भी चाहिए। चलो चलो चलो। अरे मुझे भी। अरे छोड़ो। अरे जल्दी करो, नहीं तो टूट जाएगा। अकड़म बकड़म मकड़म। ये लो। कितनी सारी किताबें। ये तोहफे तुम सबके लिए हैं। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे तो पेट भर के आम, पपीता, संतरा, सेब, अंगूर खा सकोगे। अरे ओए जादूगरनी, बच्चों को तुमने किताबें दी, लड़कों को मीठे फल खिलाए, पर हमारे गांव में पानी की समस्या है। गांव में जो हैंडपंप है उसमें पानी नहीं आता। गांव की औरतों को इससे बहुत तकलीफ होती है। हमें दूर नदी से पानी लाना पड़ता है। अरे बाप रे, क्या सच में? कहाँ? दिखाओ जरा। चलो कोई मुझे रास्ता तो दिखाओ। मैं दिखाता हूँ। तो क्या यही है पानी का हैंडपंप? हाँ। ठीक है, अकड़म बकड़म मकड़म। पानी का हैंडपंप, तुम ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ ना, मान जाओ। देखो अब ये पूरी तरह ठीक हो गया। सभापति जी, आइए और इसे चलाकर देखिए जरा। कहाँ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? देखता हूँ, देखता हूँ, देखता हूँ। आ गया पानी। बजरंगबली तुम्हारा भला करेगा बेटी। हाँ, पर उस बदमाश चिंटू का क्या होगा जिसने मेरे साथ बुरा किया है? क्या होगा उसका बताओ। हाँ, उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। तो चिंटू भैया तो कब के भाग गए। भागकर कहाँ जाएगा? अभी यहीं पर आना है उसे। पर कहाँ है वो? हट 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 यहाँ से। मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पर। बाहर कंकु राम और अंदर तुम सब। मैं कहाँ जाऊँ अब? समझ नहीं आ रहा। अरे बाप रे, मैं तो बुरी तरह फंस गया। ये क्या हो रहा है? भागना पड़ेगा। ये ले। अरे बाप रे, बचाओ बचाओ, मर गया। कोई तो बचाओ। कहाँ है वो चिंटू का बच्चा? कहाँ है? चिंटू कहाँ है? उसे पकड़ो उसे। कहाँ है वो चिंटू का बच्चा? कहाँ है? चिंटू कहाँ है? उसे पकड़ो उसे। देखो, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ये क्या? वो आया तो सही, पर ये शतरमुर्ग कहाँ से आ गया? ये शतरमुर्ग कहाँ से आ गया? अब क्या करें? ये क्या है? ये क्या हो रहा है? चूड़ा लगाया है। ये क्या हो रहा है? बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये फूल पहाड़ी में शुतुरमुर्ग। बिल्कुल नहीं, अकड़म बकड़म मकड़म। अरे अरे ये तो मेरी मुर्गी है। अरे बाप रे, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, कभी नहीं। मुझे छोड़ दो, बचाओ, ऐसा नहीं होगा। अच्छा हुआ गंगूराम जी ने इतना अच्छा समारोह का आयोजन किया था, तभी तो मैं आपको मेरा जादू दिखा सकी। अब मुझे यहाँ से जाना होगा शहर में। बेटी ये बताओ कि तुम कहाँ से आई हो? मैं तो इसी रास्ते से जा रही थी, इतना शोर सुनकर रुक गई थी। जय माँ काली। माँ जो भी करती है अच्छे के लिए ही करती है।
बाय बाय। हमारी भूतू सबसे अच्छी है। वाह, सही में बच गया मैं। कल अगर वो जादूगरनी नहीं आती तो मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती थी। तो तुम्हारी धड़ पर ये सर नहीं रहता, समझे कि नहीं तुम? जादूगरनी कहीं से जादू दिखाकर लौट रही थी। बीच में उनकी गाड़ी खराब हो गई तो मैंने जाकर उन्हें सब कुछ बताया और वो आ गई। भगवान जो भी करते हैं भले के लिए ही करते हैं। पता नहीं कब वो चली गई और पैसे तक नहीं लिए। तब तो हम आसमान में आतिशबाजियां देख रहे थे। ये अद्भुत नहीं है, भूतू का जादू है। भूतू कभी भी अपना जादू गलत जगह इस्तेमाल नहीं करती। भूतू के जादू से हर किसी को फायदा ही होता है। मेरी तरह भी आप लोग सबकी मदद किया करो। तुझे बताना ही होगा वो जादूगर बच्ची कौन है। फूल पहाड़ी में ऐसी जादूगर कैसे आई? समारोह में ऐसा जादू कैसे दिखाया? क्या मुसीबत है, मुझे कुछ नहीं पता। उस चप्पू कुमार के मामले में फंसकर मैं भाग गया था उस्ताद, और तभी वो आई थी वहाँ पर। झूठ बोल रहा है। अब समझा कि उस ततैये का डंक और उस जादुई थैले के पीछे कौन है। बोल बोल बोल, कहाँ रहती है वो? नहीं तो मुंह पर गाली पोत कर गाँव से बाहर निकाल दूंगा। उस्ताद, ये सब उस जादूगरनी भूतू का किया धरा है। क्या? जादूगरनी? बकवास करने के लिए कोई और जगह नहीं मिली तुझे? इस फूल पहाड़ी में जादूगरनी? उस्ताद, उस बच्ची को कोई भी देख नहीं सकता, सिर्फ हम देख सकते हैं। वो गायब होकर अपना जादू करती है उस्ताद। तो फिर वो समारोह में कैसे आई? वो एक अदृश्य होने वाली जादूगरनी है उस्ताद। रुक जाओ, अब मैं दिखाता हूँ कि उसे कैसे मात देनी है। उस अदृश्य जादूगरनी के लिए हमें चाहिए एक जादूगर, और उस अदृश्य जादूगरनी के लिए हमें चाहिए काला गिद्ध। दुनिया के सबसे बेहतरीन जादूगरों में से एक, काला गिद्ध। मेरा नाम है काला गिद्ध। दुनिया का सबसे महान जादूगर। मुझे जादू में कोई भी हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। कोई नहीं, कोई नहीं। इस बात को तो मैं मानता हूँ काले गिद्ध, पर हमारी फूल पहाड़ी में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर कोई भी आपको श्रेष्ठ जादूगर नहीं कहेगा। वो अदृश्य जादूगरनी श्रेष्ठ बन जाएगी। नहीं, कभी नहीं, ये कभी संभव नहीं होगा, कभी नहीं। मैं उस जादूगरनी को मिटा दूंगा। वो तो मैं ही कर लेता, पर उस जादूगरनी को कोई भी देख ही नहीं सकता, सिर्फ चिंटू के बच्चे पार्टी को छोड़कर। उन बच्चों को सम्मोहित करके मैं सब कुछ पता कर लूंगा। मेरी सम्मोहन शक्ति से अब तक कोई नहीं बच पाया है। मैं ये जानता हूँ। देखो, तुम सारा इंतजाम करो, मैं उस फूल पहाड़ी पर जा रहा हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन है वो चमत्कारी अदृश्य जादूगरनी। तो ठीक है काले गिद्ध, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। आप बस एक बार आ जाइए और फिर दिखाता हूँ कि कांटे की टक्कर किसे कहते हैं, क्योंकि मुझे हराना नामुमकिन है। शेरू मुझे नहीं पकड़ सकता, मैं यहाँ हूँ, पकड़ तो सही। ये
पकड़ो मुझे। ये सुबह सुबह इतना शोर क्यों है? तुम लोग तो मुझे चैन से सोने भी नहीं देते हो। क्यों, क्या हुआ? हम तो तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे हैं। मेरे घर के सामने मुझे ये शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बोल देता हूँ। हाँ। तू तो बंटी भैया से भी अच्छा बोलने लगा है अब। ये देखो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बंटी भैया सही वक्त पे आए हो। लुका छुपी खेले? खेलना मिलना बाद में, अभी चलो चिंटू भैया के घर पर। चिंटू भैया के घर? क्यों बंटी भैया? चिंटू भैया ने बुलाया है। चिंटू भैया के घर पर विदेश से उसके कोई जादूगर मामा आए हैं। वो चिंटू भैया के दोस्तों से मिलना चाहते हैं। कहते हैं अद्भुत जादू दिखाएंगे। मुझसे चिंटू भैया ने बार बार कहा है कि मैं सबको लेकर उनके घर पर आऊं, वरना चिंटू भैया की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, वो भी उनके मामा के सामने। चिंटू भैया के जादूगर मामा, वो भी विदेश से? सुनने में कैसा अजीब लग रहा है बंटी भैया। मुझे भी वही लग रहा है, इसलिए मैं तुझे साथ में लेने आया हूँ। देखो भूतू, तुम्हें तो मामा देख नहीं पाएंगे, तो तुम सिर्फ मामा को देखकर बताना कि गड़बड़ आखिर है कहाँ पर। समझ गई। मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना। मैं दिन भर जादू देखता रहता हूँ और जादू देखूंगा तो मेरा सर दुखने लगेगा। ठीक है, तो चलो बंटी भैया। शेरू तू यहीं पर रुक। चल भूतू, लगता है कि गोलू और मुन्नी भी वहाँ पहुँच ही चुके होंगे। चिंटू भैया, मुझे चाय और कुछ खाने को मिलेगा ना? मामा जी आइए आइए, मेरे मामा है ना शानदार जादूगर मामा। मामा जी ये रहे वो सब। ये है गोलू, ये है गुड्डू, और ये है मुन्नी, और वो रहा बंटी, और वहाँ है भूतू। मामा जी क्या बकवास है? कुछ नहीं मामा जी। तो तुम लोग चिंटू के दोस्त हो? बहुत अच्छे, बढ़िया है। मामा जी ये लोग आपका जादू देखने आए हैं। जादू? अंतर मंतर छू मंतर, अंतर मंतर छू मंतर। अच्छा बच्चों, मुझे लगता है कि तुम्हें ये जादू पसंद नहीं आया। चलो यहाँ आ जाओ। अरे मतलब बहुत मजा आया। ये लो, रख लो इसे, पकड़ो। शुक्रिया। अरे बाप रे! पहले फूल था, अब सांप बन गया। मैं गया काम से। अच्छा, डरा रहे हो हमें? अकड़म बकड़म मकड़म। क्या बात है, सांप तो गायब हो गया। क्या? सांप तो गायब हो गया। गायब हो गया। देखा कैसे गायब कर दिया? मैंने ही तो गायब किया उसे। मैंने। बढ़िया। अरे ओ मोटू बेटा, इधर आओ। जल्दी आ जाओ। जल्दी आ जाओ। वैसे छोटे मोटे जादू तो तुमने देखे ही होंगे, है ना बच्चे लोग? तुम्हारे गांव में सुना है कि कई लोग ऐसे जादू दिखाते हैं। वो जादू मैं भी देखना चाहता हूँ। हाँ मेरा मतलब कि भूगोल सर भी हमें अच्छे जादू दिखाते हैं। ऐसा क्या? लेकिन अब मैं तुम सबको एक जादू दिखाना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि तुम लोगों ने वैसा जादू कभी नहीं देखा होगा। जैसा मैं दिखाऊंगा वैसा किसी ने नहीं दिखाया होगा। क्या है वो जादू? वो भी सम्मोहन का। सम्मोहन मतलब मैं तुम सबको अपने वश में करूंगा। सम्मोहन का मतलब क्या होता है?
बच्चे हो, इसीलिए तुम कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं। मैं अब तुम्हें अपने वश में करने वाला हूँ। उसके बाद तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा, वही बोलोगे जो मैं बोलूँगा। तुम सब देख लेना। अरे बाप रे, मुझे घर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, तुम चले जाना, पर इससे पहले मेरे अद्भुत जादू को देख कर जाओ। अंतर मंतर जंतर, अंतर मंतर जंतर। गोलू बेटा, जरा मेरी आंखों में तो देखो, मेरी आंखों में देखो। देखते रहो, देखते रहो। अकड़म बकड़म मकड़म। गोलू बेटा, अच्छे से देखो, मेरी इन आंखों में देखो, देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ, देखो। कब से देख रहा हूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो, सम्मोहित हो जाओ, सम्मोहित हो जाओ, सम्मोहित हो जाओ। बोलो बेटा, तुम अब सम्मोहित हो गए हो। बताओ, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बताओ, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कितनी बार बताऊंगा, गोलू। अरे ये क्या है? अरे ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ये नहीं हो सकता। काला गिद्ध सबसे बेहतर है। नहीं 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 नहीं। चिंटू भैया, मामा शायद गोलू को सम्मोहित ना कर पाने की वजह से गुस्से में आ गए हैं। हम चलते हैं। हाँ चिंटू भैया, तुम बिल्कुल सावधान रहना। चिंटू भैया, वो सांप वाला जादू बहुत ही बढ़िया था। बेटा, वो चाहता क्या था, तुम्हें कुछ समझ आया भूतू? उनका यहाँ आने का कोई तो मतलब है, इतना तो समझ गई हूँ मैं। ये तो बात सच है। और वो चिंटू भैया के असली मामा नहीं है, वो भी समझ गई हूँ। गलत मकसद? और वो क्या हो सकता है? वही तो सोच रही हूँ बंटी भैया। खुद पर बहुत घमंड था, कहता था कि सर्वश्रेष्ठ जादूगर है। सम्मोहन बाजीगरी दिखाने में खुश हो गया। पर उसे सम्मोहन करना अच्छे से आता है। मेरी वजह से गोलू को सम्मोहित नहीं कर सका। मुझे लगता है हमें ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। चिंटू भैया के लिए बहुत चिंता हो रही है। अब तुम सब जल्दी घर लौट जाओ, मैं भी लौटती हूँ। अरे बाप रे, चलो फिर जल्दी करो बंटी भैया। इस काले गिद्ध के साथ मजाक किया। कहाँ रहती है वो अदृश्य जादूगरनी? कहाँ रहती है वो तेरी अदृश्य दोस्त? मुझे बताओ वो किधर है? क्या वो जादूगरनी इसी गांव में है? ऐसी एक जादुई शक्ति जो मेरी शक्ति को भी टक्कर दे सकती है। कहाँ है वो? बताओ, जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे जाने दीजिए गिद्ध मामा, मैं सच कह रहा हूँ। भूतू आई थी, पर मैं क्या करूँ? वो तो आपके सामने ही खड़ी थी, पर आप भी उसे देख नहीं पाए। अब इसमें मेरी क्या गलती है? समझ गया, समझ गया। वो दिखाई देगी तो मेरे सामने आएगी। उसे आना ही पड़ेगा। अब उसे समझ में आ जाएगा कि इस काले गिद्ध में उससे कहीं ज्यादा ताकत है। अंतर मंतर जंतर, अंतर मंतर जंतर। जाकर उन सभी दोस्तों को बुला कर ला। तेरी ये हालत देखकर तेरी वो दोस्त यहाँ पर आने को मजबूर हो जाएगी। अरे ये क्या हो गया? अब मेरा क्या होगा भूतू? अरे मैं इतना छोटा कैसे हो गया? क्या कोई मुझे देख नहीं पा रहा है?
गया मैं। उफ, भूतू का घर इतना दूर है, ये मुझे पता ही नहीं था। इतने छोटे छोटे पैरों से चल रहा हूँ, रास्ता जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरी क्या हालत कर दी है उस बदमाश गिद्ध जादूगर ने। अरे बाप रे! बाप रे, इसके अंदर घुस जाता हूँ। जान बची तो लाखों पाए। कितनी गंदी बदबू है यहाँ पर। अरे सुनो, मेरी मदद करो। अरे कोई देखो तो, मैं यहाँ पर हूँ, क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे नहीं जाना कहीं। ये मैं कहाँ आ गया? अरे कहाँ फंस गया हूँ मैं? बचाओ! भूतू, तुमने उस जादूगर मामा के बारे में कुछ सोचा या नहीं? इसमें इतना सोचने की क्या बात है? हमारी भूतू सबसे बेहतरीन है। बचाओ! हम सभी लोग चिंटू भैया के घर चलें क्या? वो सुबह से दुकान पर चाय पीने भी नहीं आए। ऐसा क्या? अरे वो क्या था? रुको, मैं देखूं तो जरा। ये तो भारी हो गया, उठ ही नहीं रहा। लगता है बड़ी मछली है। जरा देखती हूँ। ये क्या? चिंटू भैया? ये मेरा देखो क्या हाल बना दिया उसने। चिंटू भैया तुम रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम फिर से ततैये के जाल में फंस गए चिंटू भैया। मुझे पहले जैसा बना दो, मुझे ठीक कर दो भूतो। वो तो मैं कर ही दूंगी, पर पहले आपको मेरी बात माननी होगी, ठीक है? बोलो बोलो, कौन सी बात बोलो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। आप ऐसा करो कि घर लौटकर इस जादूगर को मैदान में ले आओ। उससे कहना कि भूतू तुमसे मिलना चाहती है, और फिर देखो मैं उसका क्या हाल करती हूँ। और अगर मुझे फिर से कोई कौवा उठा ले गया तो? आप चिंता मत करो, गुड्डू आपको छुपाकर आपके घर तक छोड़ आएगा, ठीक है? क्यों, कर पाओगे ना गुड्डू? बिल्कुल कर सकता हूँ, गोद में उठाकर ले जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे गोद में उठाकर ले जाएंगे। तुम क्या करने वाली हो भूतू? देखती जाओ बस, तुम सब लोग पेड़ के पीछे छुप जाना। मैं यहीं पर बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नहीं आने वाला। चलो चिंटू भैया, चलते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा लड़का गोद में आ गया। अरे बाप रे, इतना बड़ा लड़का गोद में आ गया। चुप हो जा मिट्टू। जा अपनी उस दोस्त को बुला कर ला। कहाँ है तेरी वो दोस्त? उसने तो मुझसे यहीं पर रहने का वादा किया था। कहाँ गई? यहाँ हूँ मैं। तुम एक छोटी सी बच्ची हो और तुमने मेरे जादू से टक्कर ली। अब देखो। अंतर मंतर जंतर, अंतर मंतर जंतर। अरे नहीं 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 नहीं, अब
लड़की काले गिद्ध के साथ चालाकी करेगी? कहाँ छुपेगी तू? यहीं पर हूँ मैं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा और कभी यहाँ पर वापस नहीं आऊंगा। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ। तो मजा आ रहा है तुम्हें दुष्ट जादूगर? अब जा यहाँ से और उस ततैये को भी बता देना, अब कभी ऐसी गलती करने की कोशिश भी की तो उसकी हालत भी ऐसी ही होगी। अरे बाप रे! सब बोल दूंगा, सब बोल दूंगा। भूतू रे, तेरा कोई जवाब नहीं। मैंने कहा था ना, मेरी भूतू सबसे अच्छी है। पर मेरे बारे में तो लगता है सब भूल ही गए। बिल्कुल नहीं, अकड़म बकड़म मकड़म। और लगता है जैसे जिंदगी वापस मिल गई हो। जाओ ना, और जाओ उस ततैये के पास। याद रहे हमेशा, अगर बुरे दोस्तों के साथ रहोगे तो तुम्हारे साथ बुरा ही होगा। मुझे मेरा सबक मिल गया है। तुम भी ये याद रखो, अच्छे दोस्तों के साथ रहोगे तो अच्छा ही होगा और गलत दोस्तों के साथ रहोगे तो गलत ही होगा। समझ गए? छुट्टी का दिन तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। छुट्टी में मुझे खेलना अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज हमारी मस्ती में एक खास चीज होगी। ढेर सारे लड्डू खाने हैं क्या? गोलू इतना खाना क्यों करता रहता है? पेट फट जाएगा, पेट फट जाएगा। क्या खास है भूतू? बोलो ना, बोलो ना। बंटी भैया, मैं बोलूं या तुम बोलोगे? बोलता हूँ। आज हम लोग गुब्बारे में चढ़कर आसमान में उड़ते हुए पूरी फूल पहाड़ी घूमेंगे। क्या बात कर रहे हो? बंटी भैया ठीक ही बोल रहे हैं। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गुब्बारे में भला कैसे चढ़ सकते हैं? मेरे जन्मदिन पर तुम जादू से कितने सारे गुब्बारे लेकर आई थी ना? अरे बुद्धू राम, ये है गरम हवा का गुब्बारा। गरम हवा का गुब्बारा? वो क्या होता है? ठीक से पढ़ाई करोगे तभी तो ठीक से जान पाओगे। हवा गर्म होने से ऊपर उठती है और इसी तरीके को इस्तेमाल करके गुब्बारे को ऊपर उड़ा सकते हैं। और गुब्बारे के नीचे जो टोकरी होगी उसी में हम सब होंगे। उस टोकरी को गोंडोला भी कहते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल काम है। गुब्बारे में छेद होगा तो हम नीचे नहीं गिर जाएंगे? वो तो चढ़ने पे ही पता चलेगा। एकदम सही कहा। उफ, मुझसे तो और सब्र ही नहीं हो रहा है। हाँ, चलो चलो, पहले मैदान में चलते हैं। पता है, तुमको ले जाना मुश्किल है, पर चिंता मत करो। चलो सभी। चलो भूतू, हम सब तैयार हैं। अभी मैं दिखाऊंगी मेरा खास जादू। अकड़म बकड़म मकड़म। गुब्बारे, क्या तुम हमारे पास आओगे? आ जाओ ना, मान जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर तुम रहने दो, हम सब घुमाते हैं। नहीं, मैं भी चलूंगा। चले आओ सभी।
हमारा गांव कितना सुंदर लग रहा है ना? भूतू, बहुत मजा आ रहा है। हाँ हाँ, मुझे भी। वो देखो मुन्नी, तुम्हारा घर। बंटी भैया, वो देखो बाबूराम का बगीचा। क्या कहा बाबूराम? वो कौन है? इस फूल पहाड़ी गांव का नंबर 1 बदमिजाज और कंजूस इंसान है। स्कूल जाने के रास्ते में जो बड़ा बगीचा आता है ना, वही तो उसका घर है। आम, जामुन, लीची, केला, कितने सारे पेड़ हैं। लेकिन वो अपने बगीचे में एक भी पंछी को बैठने नहीं देता। हम लोग आज तक उसके बगीचे में घुस नहीं सके हैं। हर तरफ उसने पहरेदार तैनात कर रखे हैं जो बगीचे के चारों तरफ घूमते हैं। मैं एक बार पत्थर लेकर गया था आम तोड़ने, पर मैं पकड़ा गया और पहरेदार ने मुझे कान पकड़ के बाहर निकाल दिया। अच्छा, बहुत ही खराब इंसान है। चिंता मत करो, मुझे एक बार तुम लोग शाहरुख से मिल लेने दो, फिर मैं तुम लोगों के लिए टोकरी भर आम लेके आऊंगा शाहरुख के बगीचे से। तू तो चुप ही हो जा। बड़ा होकर जब मैं डाकू बनूंगा ना, तो सबसे पहले इसी बगीचे को लूटूंगा। क्या सच में? लेकिन उसके लिए अभी बहुत देर है। उससे पहले ही हम उस बाबूराम के बगीचे में घुस के सारे फल को खा जाएंगे, जैसे कि आम, जामुन, लीची, केला, अमरूद, जितना मन चाहे। भूतू, मैं समझ गया। तुम इस गुब्बारे को लेकर बगीचे में उतरने के बारे में सोच रही हो ना? एकदम नहीं। अगर हम इस गुब्बारे को लेकर उस बगीचे में उतरे तो हम सब पकड़े जाएंगे। हमें दूसरे तरीके से घुसना है। क्या मतलब? दूसरे किस तरीके की बात कर रही हो तुम? वो मैं अभी नहीं बोलूंगी। शाम को सब मिलके बात करेंगे। अभी सिर्फ गुब्बारे में घूमेंगे और मस्ती करेंगे। गोलू ने एक आम खाना चाहा तो उसका कान पकड़कर बाहर निकाल दिया। इतनी हिम्मत उसकी। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो फिर क्या करोगी? हम लोग आज रात को ही बाबूराम के बगीचे में चोरी छुपे जाएंगे। तुम लोग तैयार हो? बस पकड़े न जाऊं तो मैं तैयार हूँ। शाहरुख के फैंस तो हर जगह धमाल करने के लिए तैयार ही रहते हैं। मुन्नी को भी साथ में ले चलेंगे भूतू? नहीं, मुन्नी को नहीं ले जाएंगे। उसके लिए हम झोला भर के फल लेकर आएंगे। मुझे तो ना बहुत डर लग रहा है भूतू। तुम लोग सावधान रहना। वो बाबूराम है ना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है। तुम्हारी भूतो भी कुछ कम थोड़ी है। तो फिर आज रात को ही हम लेंगे स्वादिष्ट फलों का आनंद। मैं तुम लोगों के साथ नहीं आऊंगा। रात को ना सोने से मेरी खूबसूरती खराब हो जाती है। बगीचे में अंदर ले जाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन पेड़ से फल तुम लोगों को ही तोड़ के खाना होगा। तो फिर उसके लिए योजना क्या होगी? सुनो तो फिर। वो देखो, 2 पहरेदार और उनके हाथ में एक बड़ा सा डंडा भी है। चुप करो गोलू। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे बाप रे! अरे मर गया, मर गया। अरे भागो रे, भागो भागो भागो। क्या बात है भूतू? अब तुम सब लोग चले आओ। पर गेट तो बंद है। गेट खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ ना, मान जाओ। अकड़म बकड़म मकड़म। गेट खुल गया। जल्दी से सब अंदर घुसो। अरे रे, बगीचा तो बहुत ही भरा पड़ा है। वही तो मैं तुम्हें बता रहा था भूतू। उफ, मुझसे तो और सब्र ही नहीं हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हम पकड़े गए तो फिर थोड़ा मार खा लेना। मार खाने से डर क्यों रहे हो? भूतू रे,
चलो बगीचे के उस तरफ चले। उधर आम के पेड़ हैं और वहाँ बहुत सारे पके आम भी लटक रहे हैं। ठंडी में आम? हाँ भूतू, यही तो इस बगीचे की खासियत है। पूरे साल इस बगीचे के सारे पेड़ों में सारे फल उगते हैं। अरे वाह, चलो देखते हैं। ठीक कह रहे हो बंटी भैया। अभी और बात नहीं, चलो काम शुरू करते हैं। हाँ हाँ। मैं इस तरफ जाता हूँ। मैं पहले उस पेड़ पर चलता हूँ। आम बहुत मीठे हैं भूतू। उफ, बाप रे, आम तो बिल्कुल रसगुल्ले जैसा है। बंटी भैया, मुन्नी का हिस्सा याद रखना। बिल्कुल, मुझे याद है भूतू। भूतू, मुझे थोड़ा जादू करके पेड़ पर चढ़ा दो ना। मैंने कहा था ना, खुद का खाना खुद को ही मेहनत से जुगाड़ करना पड़ता है। पर मुझे तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। तो मुझे पेड़ पर चढ़ा दो, उसके बाद मैं मेहनत से फल निकाल कर खा लूँगा। ठीक है, पर पेड़ पे चढ़ना बाद में सीख लेना। अकड़म बकड़म। अरे बाप रे! ये जो गिर गया वो घर गया। भूतू, तुम नहीं खाओगी क्या? तुम लोग खा लो, मैं और मुन्नी एक साथ खाएंगी। भूतू, बहुत हो गया, अब चलो चलते हैं। जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। भूतू ने पहरेदारों को भगा दिया। अभी मैं आराम से बगीचे में घुस सकता हूँ और कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। अब मैं इस मुखौटे को पहन लेता हूँ ताकि उन लोगों को डराकर उनका खाना बंद करवा सकूं। देखो देखो बंटी भैया, शेरू कैसे आम खा रहा है। अरे गोलू, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। अरे शेरू किसको देख के ऐसा कर रहा है? बंटी भैया, नीचे उतर जाओ। भूतू, तुम उन्हें नीचे उतरने के लिए क्यों कह रही हो? अरे बाप रे! अरे ये क्या? शेर! नहीं! बचाओ! कोई तो बचाओ! मदद करो! अरे कोई है क्या? बचाओ! अरे मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा। मेरा पीछा छोड़ो, मेरी जान बख्श दो। बचाओ! ये तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। बचाओ! बचाओ! अरे कोई मुझे सुन रहा है या नहीं? कहाँ चला गया शेरू? उसने क्या देखा था ये तो बोलो भूतू। वो कहीं नहीं गया होगा, इस बगीचे में ही होगा। हम उसे ढूंढ लेंगे। वो देखो भूतू। शेरू, तुमने किसको देखा? किसके पीछे भाग रहे थे?
चिंटू भैया इस बगीचे में घुसे हैं। बंटी भैया चलो। बंटी भैया शेरू का पीछा करो। मैं नहीं भाग पाऊंगा। अरे ये कहाँ से आ गया? हाँ? ये क्या? तुम लोग कौन हो? हम लोग लुटेरे हैं। उस्ताद, मार दूं क्या इसको? ये क्या? लुटेरे? बगीचे में लुटेरे मैं पहली बार देख रहा हूँ। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। अब क्या होगा? तुम इधर क्या करने आए थे? शेर 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 के डर से मैं अंदर घुस गया था। देख कालिया, ये लड़का कहता है कि इसने बाबूराम के बगीचे में शेर देखा है। मैंने बिल्कुल ठीक देखा है, बिल्कुल ठीक देखा है। सब लोग भागो यहाँ से, वरना वो शेर यहाँ भी आ जाएगा। अरे बाप रे, भागो 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 भागो। आने दो, आज मैं तुम्हें उसके मुंह में डाल दूंगा। नहीं नहीं गुरु, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तुम बच सकते हो लेकिन एक ही शर्त पर। कैसी शर्त? कल तुम हमारे साथ शहर का बैंक लूटने चलोगे। ये क्या? लेकिन मुझे बैंक लूटना नहीं आता है। इसीलिए तो हम तुमको बैंक में पहले ले जाएंगे ताकि किसी को भी तुम पर शक ना हो। क्या योजना बनाई है सरदार? ये कैसी मुसीबत में फंस गया मैं? भूतू, मुझे न जाना है। क्या मैं पुलिस को बुलाऊं भूतू? वो तो बोलना ही होगा, लेकिन पुलिस के आने तक हम लोगों को उन लोगों को रोक के रखना पड़ेगा, ठीक है? सुनो सब, मैंने अभी एक तरकीब निकाली है। क्या मुसीबत में फंस गया? चुप कर, सरदार के सामने फालतू बात मत कर। नहीं भैया, डर लगने पर मैं फालतू बात ही करता हूँ। शेरू, तुमको अंदर जाके शेर बन के सबको डराना होगा। अकड़म बकड़म बकड़म। अरे बाप रे! शेरू, अभी तुम एक शेर हो, तुम समझ गए हो ना तुम्हें क्या करना है? अरे बाप रे! ये तो वही शेर है, ये फिर से आ गया, मुझे बचा लो। खबरदार! अकड़म बकड़म बकड़म। ये क्या हो गया? बचाओ 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 सरदार, अपनी जान बचाओ बंटी भैया, तुम पुलिस को बुलाओ। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। अब मैं क्या करूं? देखो हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। देखो हम पर रहम करो। शेर दादा, शेर दादा, शेर दादा हम पर रहम करो। शेर दादा हमसे गुस्सा मत हो। पर भूतू, हम इन लोगों को पहचानेंगे कैसे? बिल्कुल ठीक कहा, अभी दिखाती हूँ इनके चेहरे। अकड़म बकड़म बकड़म।
अरे ये क्या? ये तो ततैया गैस है। बस मेरा काम